नमस्कार दोस्तों, 72वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ना किसी की आलोचना होगी, ना किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र होगा, ना किसी रीति, ना किसी नीति या पॉलिसी का उल्लेख होगा। आज उस सोच का जिक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं जिसने 71 साल पहले हमें एक मानव निर्मित भारतीय संविधान के रूप में एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसने हमें और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करा हुआ है। भारत जो जाना जाता है अपनी भारतीयता से, अपनी आत्मीयता से, जिसने सदैव ही एक मंत्र जपा है, अहिंसा परमो धर्म है। पर जब जब कारगिल से लेके डोकलाम तक विस्तारवादियों व आतंकी उपज में लगे हुए षड्यंत्रकारियों ने नीचा या नुकसान पहुंचाना चाहा, तब तब हमारे देश का जवान जो एक पर्वत की रूपी, एक चट्टान रूपी हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ है, उसने उन्हें विनाश का रास्ता दिखाने में भी पीछे नहीं हटा। दोस्तों, 71 साल पहले साइकिल से स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का सफर एक अविश्वसनीय सफर रहा है, जिसमें पूरी दुनिया ने हमारा मखौल उड़ाया और आज वही दुनिया है जो अपने उपग्रह को हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजने की प्रतीक्षारत है या वेटिंग लिस्ट में। दोस्तों, ज़्यादा पुराना नहीं, जिस देश को दुनिया ने जानवरों को दिए जाने वाला अन्न ना समझ व तुच्छ समझ कर दिया हो, उस देश के किसान ने 71 साल में पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि संसाधन भले ही मेरे पास कम हो, लेकिन मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। दोस्तों, साल 2020 में जैसे ही दुनिया में कोरोना ने दस्तक दिए, वैसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां, दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्था अनुमान लगाने लगे कि भारत सीमित संसाधनों के साथ व असीमित जनसंख्या के साथ कैसे निर्णय लेगा और क्या क्या करेगा और कैसे इससे बचेगा। दुनिया अनुमान लगाने लगी थी कि भारत में मृत्यु दर यानी कि मृत लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। वही भारत है दोस्तों, जिसके वैज्ञानिक डॉक्टरों की दृढ़ निश्चय से भारत के द्वार पर आज आधी से ज़्यादा दुनिया दवा के लिए खड़ी है। उसी मेहनत का नतीजा है कि फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से आज हमारा देश जाना जा रहा है। दोस्तों, वुहान में फंसे अपने नागरिकों से जब बाकी देश अपना संबंध नहीं रख रहे थे, तब सदैव वसुधैव कुटुंबकम की रीति पर चलते हुए भारत ने अपने नागरिकों के साथ दूसरे देश के नागरिकों को भी उस वायरस रूपी नर्क से बिना पक्षपात के बाहर निकाला। जिस देश के लोगों के फोन पर एक क्लिक से बड़ी बड़ी कंपनियां अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंच जाती हो, तो कुछ तो बात होगी उस देश में, कुछ तो बात होगी उस खून में जिसने 71 साल तक इस देश को सींचा है। दोस्तों, जिस देश को कभी दुनिया ने कंप्यूटर देने से मना कर दिया हो, उस देश के युवा आज अपनी उंगलियों के इशारे पर पूरे विश्व को भारत की शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दोस्तों, विविधता, अनेकों बोली वे अनेकों रीति, अनेकों तीज व त्यौहार के बाद भी हमें सदैव एक रहना है। 71 साल में हमने अनेकों कुरीतियों, अनेकों प्रथाओं से परिवर्तन रूपी लड़ाई लड़ी है, वह अभी भी जारी रखनी है। इसी क्रम में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी व गरीबी से भी अभी हमें लड़ना है और भारत को एक समृद्ध, शक्तिशाली व विश्व गुरु बनाना है। हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि या नेता अलग हो सकते हैं, पर विवेचना दोस्तों एक ही होनी चाहिए, देश के सौभाग्य की, देश के कभी न धूमिल होने वाली छवि की। जैसे हमारे देश में मुख्यधारा की दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। दोस्तों, अमेरिका जो विश्व में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उस देश में भी दो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, पर वहाँ वरीयता पार्टियों से उठकर भी दी जाती है, तो सिर्फ राष्ट्रीय तक हो, यानी कि पंथ पार्टी से सदैव ऊपर राष्ट्र को रखा जाता है। इसी क्रम में अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, हम सबके लिए व्यक्ति विशेष के धर्म, नाम, ग्रंथ और वह गान से सदैव ऊपर एक ही नाम होना चाहिए, राष्ट्र, एक ही धर्म होना चाहिए, राष्ट्रीयता, एक ही ग्रंथ होना चाहिए, संविधान, और एक ही गान होना चाहिए, राष्ट्रगान। एक बार फिर सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर यह वीडियो संदेश अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।